इस वीडियो में आप हैरिस टोडेरो मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में माइग्रेशन थ्योरी पढ़ाई जाती है और माइग्रेशन थ्योरी में कई मॉडल्स जो हैं उनको स्टडी किया जाता है। उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट मॉडल है हैरिस टोडेरो मॉडल। ये मॉडल बेसिकली एक एक्सटेंशन है और इम्प्रूवमेंट है ल्यूइस मॉडल का। ल्यूइस मॉडल आप मेरी अर्लियर वीडियोस में स्टडी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हैरिस टोडेरो मॉडल के बारे में। हैरिस टोडेरो मॉडल को प्रेजेंट किया था जॉन आर हैरिस और माइकल पी टोडेरो ने 1970 ईयर में। ये जो मॉडल है ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इसको स्टडी किया जाता है और एक इम्पोर्टेंट मॉडल इसको माना जाता है। इसके कुछ इश्यूज हैं जो रूरल अर्बन माइग्रेशन को ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है और पूरा मॉडल जो है उसका फ्रेमवर्क हम यहाँ इस वीडियो में स्टडी करेंगे। The main assumption of the model is that migration decision is based on expected wage differentials. ध्यान दीजिएगा, expected wage differential पर डिपेंड करता है, actual wage differentials पर नहीं डिपेंड करता है। Expected wage differentials और actual wage differentials। तो यहाँ ध्यान देना है कि expected wage differentials जो हैं वो इस मॉडल में इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस मॉडल के बारे में जो हेल्प करते हैं इस मॉडल को अंडरस्टैंड करने में। इस मॉडल में इक्विलिब्रियम कैसे रीच आउट होता है, वो होता है ऐसे पॉइंट पर जहां एक्सपेक्टेड वेज जो है अर्बन एरियाज में, एक्सपेक्टेड वेज इन अर्बन एरियाज आर इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन एग्रीकल्चरल लेबर। तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आपने थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ा भी होगा कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में होता है क्योंकि सरप्लस लेबर की प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज में और जो एम्प्लॉयमेंट है वो विजिबल नहीं होता है लेकिन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है। एक पीस ऑफ लैंड पर नीड से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, इसलिए जो लेबर होती है कई बार उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है या कई बार वो जीरो या नेगेटिव भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर लेबर फोर्स को फार्म सेक्टर से यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर से हम डिस्प्लेस कर भी दें, कुछ को हटा भी दें, तो उससे आउटपुट जो है रिड्यूस नहीं होगा अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कम है। तो सैलरी क्या होती है, वेजेस जो होते हैं दे आर इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट। अब क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट ही जीरो है तो इसलिए वेजेस भी क्या होंगे, वो रूरल एरिया में जीरो होंगे। लेकिन यहाँ हम जो इक्वेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वेज इन अर्बन एरिया से। अर्बन एरिया में जो एक्सपेक्टेड वेजेस है वो, और जो फार्म सेक्टर में जो लेबर है उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगी जब माइग्रेशन होगा। तो कैसे होगा ये इस मॉडल में एक्सप्लेन करेंगे। द मॉडल assumes that unemployment is non-existent in the rural agricultural sector। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां, अनएम्प्लॉयमेंट विजिबल नहीं है बेसिकली, होता तो है लेकिन वो क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली, तो वो विजिबल नहीं होता है। इसलिए हमने ये यहाँ पे अज्यूम किया इस मॉडल में कि अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है मॉडल में। और साथ ही रूरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द सब्सिक्वेंट लेबर मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। और साथ ही एज अ रिजल्ट द एग्रीकल्चरल रूरल वेज इज इक्वल टू एग्रीकल्चरल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के साथ इक्वेट करते हैं, जैसा मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के साथ के साथ हम इक्वेट करते हैं रूरल वेजेस को। और क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली नियर अबाउट जीरो होती है तो एग्रीकल्चर में जो रूरल वेजेस जो बेसिकली होते हैं वो ऑलमोस्ट जीरो ही होते हैं। लेकिन क्योंकि वो मनी टर्म्स में पे नहीं होते हैं, फार्म आउटपुट जो होता है वो शेयर होता है, तो वो इतना विजिबल नहीं होता है कि जो वेजेस हैं वो दे आर नियर टू जीरो। In equilibrium, the rural to urban migration rate will be zero. Rural to urban migration rate will be zero since the expected rural income equals the expected urban income. तो जब जो इनकम है, एक्सपेक्टेड इनकम दोनों सेक्टर्स में यानी रूरल सेक्टर में और अर्बन सेक्टर में, ये दो
बेसिकली मैंने आपको अभी कहा था कि ल्यूइस मॉडल को पहले आपको स्टडी करना है। तो ल्यूइस मॉडल बेसिकली ड्यूअल इकोनॉमी की बात करता है, जहां दो सेक्टर्स होते हैं, रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर। तो यहाँ हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो अर्बन माइग्रेशन रेट जो है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रेट 0 हो जाएगा अगर दोनों सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड जो इनकम्स हैं वो इक्वल हो जाएं। And the last point is that, however, in this equilibrium, there will be positive unemployment in the urban sector. Urban sector में positive unemployment होगा। उसको explain करेंगे अभी हम, क्यों होगा वो positive employment. For the formal statement of the equilibrium of Harris-Todaro model, now let us see a few things. इसका जो framework है उसको एक बार study करते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ सपोज करना है हमें। वो है कि WR, WU, LE एंड LUS ये हमारे वेरिएबल हैं जो अब हम इस मॉडल में यूज करने वाले हैं। WR बेसिकली वेज रेट है रूरल एरिया में, WU अर्बन एरिया में वेज रेट है। रूरल एरिया का वेज रेट बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है लेबर की, और अर्बन एरिया में ये या तो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है या लेबर यूनियंस जो हैं वो अपनी डिमांड प्रेजेंट करती हैं और उस डिमांड से गवर्नमेंट एग्री कर लेती है, या फिर जो मिनिमम वेज लॉज जो गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर्ड होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो उनके फॉलोअर्स में हम वेज रेट को डिसाइड करते हैं अर्बन एरिया में। फिर LE बेसिकली क्या है, ये नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल अवेलेबल इन अर्बन सेक्टर। तो अर्बन सेक्टर में टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो LE है, और जॉब सीकर्स कितने हैं वो LUS है। तो जॉब सीकर्स एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयड पीपल जो होते हैं वे भी फर्दर डिफरेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर जॉब्स। तो अर्बन सेक्टर में जॉब सीकर्स कितने हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, ये दोनों यहाँ पे हमें स्टडी करना है। और अब देखते हैं कि माइग्रेशन को क्या कॉज करता है। माइग्रेशन कब होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन तब होगा जब, यहाँ देखिए, ये वेजेस हैं रूरल एरिया में, दीज आर वेजेस इन अर्बन एरिया। नाउ ये जो रेशियो है बेसिकली LE अपॉन LUS, इफ इट हैज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो जॉब सीकर्स से ज्यादा हैं। तो यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो नाउ जो अर्बन एरिया में जो एम्प्लॉयर्स हैं बेसिकली दे विल ऑफर हायर वेजेस टू द लेबर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लेबर मोटिवेट हो एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने के लिए अर्बन एरियाज में। तो यहाँ यू कैन सी कि वेज रेट जो है, वेज रेट बेसिकली उनका जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, वेज रेट रूरल एरिया में कम होगा, अर्बन एरिया में ज्यादा होगा। इसका उल्टा और क्योंकि अर्बन एरिया में वेज रेट ज्यादा है तो इसलिए माइग्रेशन होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा इस सिचुएशन में। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो हो कम और जॉब सीकर्स हो ज्यादा, तो अब बार्गेनिंग पावर जो है वो जॉब सीकर्स की कम हो जाएगी और बार्गेनिंग पावर एम्प्लॉयर्स की ज्यादा होगी। तो एम्प्लॉयर जो है अब लेस वेजेस पर भी लेबर्स को हायर कर सकते हैं। तो ऐसे में माइग्रेशन जो है वो रिवर्स साइड में भी पॉसिबल है। और अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां ये वेज रेट जो है रूरल और अर्बन एरिया में ये इक्वल होंगे। तो वेज रेट यहाँ देखिए, इस सिचुएशन में ये वेज रेट जो है क्या है, नो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा यहाँ इस कंडीशन में। और इंपॉर्टेंट इसका कंक्लूजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्बन माइग्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट से डायरेक्टली रिलेटेड है बेसिकली, ये जो है ये अर्बन माइग्रेशन रेट है, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, और इनवर्सली रिलेटेड है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। तो जॉब सीकर्स कितने हैं, वो अगर ज्यादा हो गए हैं तो देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट, तो उससे ये इनवर्स रिलेशनशिप इसकी होगी। नाउ स्टेप्स टू इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम अटेन कैसे होता है हैरिस टोडारो मॉडल में। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कॉजेज ओवरक्राउडिंग, जब लोग माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करते जाएंगे, और वहां पे जो अर्बन एरिया जो है उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होता चला जाएगा,
उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा सिटीज में, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब सीकर्स ज्यादा होगा, किससे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हैं अर्बन एरियाज में उससे। तो उससे क्या होगा, एज माइग्रेशन रेट्स एक्सीड अर्बन जॉब क्रिएशन रेट्स, तो माइग्रेशन रेट क्या है, वो एक्सीड कर जाएगा अर्बन जॉब क्रिएशन रेट से। तो एल ई विल बी लेस देन एल यू एस इन दिस सिचुएशन, और बहुत सारे इंडिविजुअल लेबर्स वर्कर्स जो होंगे वो they will be compelled to join informal sector, अनप्रोडक्टिव और अंडर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, इनफॉर्मल सेक्टर का वो पार्ट बनेंगे, ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें कि रेगुलर इनकम ना हो, जॉब सिक्योरिटी ना हो। In the framework of Harris-Todaro model, the migrant agents will make an expected इनकम मैक्सिमाइजेशन डिसीजन, तो वो उनको अपनी एक्सपेक्टेड इनकम जो है उसको मैक्सिमाइज करना है, और इसको वो कब तक कर पाएंगे, एज लॉन्ग एज दे हैव कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का होना एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इस मॉडल में, और अगर ये मॉडल सक्सेसफुली काम करेगा तो वो तभी जब इंफॉर्मेशन परफेक्ट हो, अगर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है तो जो ये एक्सपेक्टेड इनकम मैक्सिमाइजेशन करने का जो एम है माइग्रेंट एजेंट्स का, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसके लिए रूरल एंड अर्बन वेज रेट जो है इनकी परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट, कि ये पॉसिबिलिटीज जो है कितनी है अर्बन एरियाज में, इससे डिसाइड होता है माइग्रेशन रेट बेसिकली। अब इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है अजम्पशंस दो की हैं, और एंड दे आर द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल बेसिकली। इट एज्यूम्स पोटेंशियल माइग्रेंट्स आर रिस्क न्यूट्रल, ये इस थीम में है कि जो पोटेंशियल माइग्रेंट्स हैं, जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट होने का प्लान कर रहे हैं, वो रिस्क न्यूट्रल है, ऐसा ये अज्यूम कर लेता है। क्यों, कि जितनी उनकी एक्सपेक्टेड रूरल इनकम है उतनी ही एक्सपेक्टेड रूरल इनकम उनको अगर अर्बन एरिया में मिल रही है, तो उसमें देखिए रूरल इनकम सर्टेन है, क्योंकि वो वहां रह रहे हैं, उनको पता है कि दैट दिस मच लेवल ऑफ इनकम इज सर्टेन। अर्बन इनकम जो है वो अनसर्टेन होती है, माइग्रेट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा नोबडी नोज। तो यहाँ इस मॉडल में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का जो फॉरमोस्ट रीजन है वो रीजन है बेटर वेजेस। हालांकि माइग्रेशन के देयर कैन बी अदर रीजंस, बेटर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बेटर हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स, बेटर एजुकेशन, और एम्प्लॉयमेंट या बेटर एम्प्लॉयमेंट, दोनों ही जो है रीजंस हो सकते हैं माइग्रेशन के। लेकिन यहाँ इस मॉडल में हम बेसिकली बेटर वेजेस के लिए ही हम मान रहे हैं कि माइग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ द रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रियलिटीज बाय दिस अजम्पशन इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि पुअर माइग्रेंट जो हैं वो इतने रिस्क न्यूट्रल नहीं हो सकते, कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ सर्टेन इनकम रूरल एरिया में वो छोड़ करके अनसर्टेन एक्सपेक्टेड अर्बन इनकम के लिए वो जाएंगे, जब तक कि इनमें बहुत ज्यादा अंतर ना हो। अगर ये ऑलमोस्ट सेम है, एक इनकम का लेवल सर्टेन है लेकिन लेवल उतना ही अनसर्टेन इनकम का हो, तो पुअर जो माइग्रेंट्स है वो क्यों जाएंगे, वो नहीं जाना चाहेंगे। तो वो तब जाएंगे जब जो अनसर्टेन इनकम है अर्बन एरिया में वो गांव की जो रूरल इनकम जो है सर्टेन उससे काफी ज्यादा ना हो तब तक। तो ये एक लिमिटेशन है जो थोड़ी इम्प्रैक्टिकल लगती है। और सेकंड ये है कि यहाँ परफेक्ट इंफॉर्मेशन अज्यूम की गई है मार्केट में, और परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है ये अगेन ये भी इम्प्रैक्टिकल लग रही है। क्यों इम्प्रैक्टिकल लग रही है ये, क्योंकि जो रूरल माइग्रेंट जो हैं वो बेसिकली दे आर नॉट मच लिटरेट, तो उनको मार्केट में जो प्रेवलेंट वेज रेट्स हैं उनके बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, ये थोड़ा सोचने में इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो ये लिमिटेशंस है इस मॉडल की। और अब इम्प्लीकेशंस, कि ये जो मॉडल है ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कैसे गाइड करता है पॉलिसी मेकर्स को। तो ये इसका यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट जो सजेशन ये प्रोवाइड करता है वो ये कि जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है प्रोडक्शन की, बेसिकली वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होनी चाहिए डेवलपिंग नेशंस में। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास लेबर अबंडेंट नहीं होता, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट कर सकती हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो कैपिटल है वो स्कार्स होती है, कमी होती है उसकी, और लेबर जो है वो अबंडेंट होती है। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सेटअप करनी चाहिए जिसमें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, रूरल इंडस्ट्रीज होती हैं। इनको सेट करने से क्या होता है कि
बेसिकली एक तो रूरल अर्बन माइग्रेशन जो होता है वो कम होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो डेवलप होती हैं। और ऐसा अगर करने के लिए गवर्नमेंट को खुद भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़े तो वो करनी चाहिए, या फिर वो इंड्यूसमेंट करे, मोटिवेट करे, लोगों को कुछ टैक्स रिबेट दे, कुछ अदर सब्सिडीज दे, जिससे कि लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। सेकंड है क्रिएटिंग रूरल अर्बन इकोनॉमिक बैलेंस। ये बैलेंस होना जरूरी है क्योंकि फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में बहुत शार्प कंट्रास्ट होता है रूरल अर्बन एरियाज में। तो स्ट्रेटेजाइजिंग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, स्प्रेड ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और साथ ही सोशल इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरिया। सोशल इन्वेस्टमेंट मींस बेटर ड्रिंकिंग, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, बेटर सैनिटेशन, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए रूरल एरियाज में। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो चेक होगा, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट की जो चॉइसेस हैं लोगों को मिलेंगे तो माइग्रेट करने के लिए कंपेल नहीं होंगे। थर्ड है लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बहुत जरूरी है ये समझना कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। एजुकेशन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। अगर बेटर एजुकेशन होती है तो उससे जो सोसाइटी है या इकोनॉमी में जो लोग हैं वो दे आर बेटर एबल टू एब्जॉर्ब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्रिएट भी कर पाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज करके, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं। साथ में कैपेसिटी जो है सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ की वो डेवलप होती है क्योंकि स्किल्ड लोग, एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो इनोवेट भी कर पाते हैं, वो प्रोड्यूस भी कर पाते हैं बेटर। तो यहाँ एजुकेशन को एक इम्पोर्टेंट सोर्स समझना चाहिए। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक हिंट है, यहाँ पे एक सजेशन है कि एजुकेशन पर बहुत फोकस करें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है उन सब पर जो है काफी फोकस रहे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अपने आप में बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज जनरेट होते हैं इकोनॉमी में उससे ज्यादा डिमांड जनरेट हो जाती है रिसोर्सेज की, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल हो, ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं जिससे कि पॉपुलेशन या तो इंक्रीज ना हो, या फिर इंक्रीज हो भी तो उसका इंक्रीजिंग का रेट जो है वो बहुत कम होता है। यानी पॉपुलेशन पर कंट्रोल बेहद इंपॉर्टेंट है अगर लॉन्ग रन में हमें सॉल्यूशन चाहिए एम्प्लॉयमेंट के। नहीं तो जितनी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी उससे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, और रेगुलरली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में एक हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता रहेगा। लास्ट पॉइंट है ये रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। तो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट्स यानी लोकल गवर्नमेंट क्या है, निजी इकाई जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायतें जो हैं गाँव में, वो सब की यहाँ बात की जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण सत्ता का। तो डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली लोकल जो गवर्नमेंट्स है उनको ऑटोनॉमी देना, उनको अथॉरिटी देना कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है हैरिस टोडारो मॉडल का कि जो अथॉरिटी है वो लोकल हैंड्स में रहनी चाहिए, क्योंकि लोकल पीपल जो है वो ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं लोगों के बारे में, और लोग उनको क्वेश्चन भी कर लेते हैं अगर उनके काम नहीं हो पाते हैं। जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं जैसे विलेज में एक पंच जो होते हैं, प्रधान जो होते हैं गांव के, या म्यूनिसिपैलिटी में जो मेयर्स होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, वो उनको नॉलेज भी ज्यादा होती है लोकल प्रॉब्लम्स की, वो लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस में क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज रहती है कि लोकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनका बेटर, इजी और क्विक सॉल्यूशन हो पाए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।